माँ बाप का महत्व। गांव के एक छोटे से घर में अमित अपने माता पिता रमेश और सुमित्रा के साथ रहता था। रमेश एक साधारण किसान थे और सुमित्रा एक गृहिणी। वे गरीब थे, लेकिन अपने बेटे अमित की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। उन्होंने अपने सपनों को त्याग कर दिन रात मेहनत करके अमित को पढ़ाया लिखाया। अमित बचपन से ही बहुत होशियार था, इसलिए माता पिता ने उसे शहर भेजने का फैसला किया ताकि वह अच्छी पढ़ाई कर सके और जीवन में सफल हो। अमित ने शहर जाकर पढ़ाई की और अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। अब वह एक ऊंचे ओहदे पर था, बड़ी गाड़ी में घूमता, बड़े लोगों के साथ उठता बैठता। धीरे धीरे उसका अपने गांव और माता पिता से संपर्क कम होने लगा। माँ पिता के फोन आते, लेकिन वह कभी बिजी होने का बहाना बनाता, कभी जल्दी में होने की बात कहकर फोन रख देता। रमेश और सुमित्रा बेटे की सफलता पर खुश तो थे, लेकिन उनकी आंखों में इंतजार था। वे चाहते थे कि अमित कभी गांव आकर उनसे मिले, उनके साथ समय बिताए। लेकिन अमित के लिए अब गांव जाना समय की बर्बादी लगती थी। समय बीतता गया। एक दिन सुमित्रा की तबीयत बहुत खराब हो गई। रमेश ने कई बार अमित को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। कुछ दिनों बाद रमेश ने उसे खत लिखा, बेटा, तेरी माँ बहुत बीमार है, अगर हो सके तो एक बार आ जा, तुझे देखने की उसकी बहुत इच्छा है। अमित ने वह पत्र पढ़ा, लेकिन अपने काम में इतना व्यस्त था कि जाने का वक्त नहीं निकाल पाया। उसने सोचा, बस एक बड़ा प्रोजेक्ट खत्म कर लूं, फिर जाऊंगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। कुछ महीनों बाद उसे पिता का एक और पत्र मिला। यह पत्र पढ़कर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वह तुझे देखने के इंतजार में चली गई। अमित का दिल बैठ गया। उसे खुद से नफरत होने लगी। वह भागकर गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ की जगह अब सिर्फ उसकी यादें थीं। उसने रमेश को देखा, जो अब पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रहे थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन आंखों में अभी भी बेटे के लिए प्यार था। अमित ने पिता के पैरों में सिर रखकर रोते हुए कहा, बाबूजी, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन सबसे बड़ी चीज खो दी। माँ, मुझे माफ कर दो। रमेश ने कांपते हुए हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, सफलता कभी भी माता पिता से बढ़कर नहीं होती। हमें सिर्फ पैसे से नहीं, अपनों के प्यार से खुशी मिलती है। उस दिन के बाद अमित ने अपनी सोच बदल दी। माँ के गुजरने के बाद अमित ने अपनी नौकरी से कुछ समय की छुट्टी ले ली और गांव में पिता रमेश के साथ रहने लगा। वह बचपन की उन गलियों में फिर से चला, जहां कभी वह माँ का हाथ पकड़कर दौड़ा करता था। लेकिन अब माँ नहीं थी, बस उनकी यादें थीं। रमेश, जो अब बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, फिर भी अमित को देखकर खुश थे। उन्होंने कभी अमित को उसके बीते व्यवहार के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका प्यार बिना किसी शर्त के था। अमित ने गांव में कुछ दिन गुजारने के बाद महसूस किया कि उसका असली घर यही था, न कि शहर की वो बड़ी बड़ी इमारतें जहां वह अकेला महसूस करता था। कुछ हफ्तों बाद अमित को अपने ऑफिस से लगातार कॉल आने लगे। कंपनी में उसकी जरूरत थी और उसे वापस बुलाया जा रहा था। वह एक कठिन निर्णय के सामने खड़ा था। क्या वह फिर से शहर की दौड़ में शामिल हो जाए या अपने पिता के साथ गांव में रहे? रमेश ने अमित को समझाया, बेटा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। माँ चली गई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी छोड़ दो। बस इतना वादा करो कि अब हमें भूलोगे नहीं। अमित ने पिता का हाथ थामते हुए कहा, बाबूजी, अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हर महीने यहां आऊंगा और आपके साथ समय बिताऊंगा। शहर लौटने के बाद अमित ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव किए। अब वह काम में इतना डूबा नहीं रहता था कि अपनों के लिए वक्त न निकाल सके। हर रोज सुबह सबसे पहले अपने पिता को फोन करता और हर महीने गांव जाने की कोशिश करता। उसने अपनी कंपनी में भी एक नई पहल शुरू की, परिवार के लिए समय, जिसमें कर्मचारियों को महीने में कुछ दिन परिवार के साथ बिताने की विशेष छुट्टी दी जाती थी। इस पहल को सभी ने सराहा, क्योंकि उसने महसूस किया था कि पैसा और सफलता जितने भी बड़े हों, परिवार के बिना सब अधूरा है। कुछ सालों बाद जब रमेश भी दुनिया से चले गए, अमित को दुख तो हुआ, लेकिन उसे संतोष भी था कि उसने अपने पिता के साथ आखिरी समय में ज्यादा से ज्यादा समय बिताया। अब वह अपनी कहानी दूसरों को सुनाता और कहता, सफलता का असली मतलब सिर्फ ऊंचाई पर पहुंचना नहीं, बल्कि अपने अपनों के साथ खड़ा रहना भी है। अगर माता पिता हैं तो उनसे जितना हो सके प्यार करो, समय बिताओ, क्योंकि एक बार वे चले गए तो लौट कर कभी नहीं आएंगे। दोस्तों,
अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।